इस दुनिया में किसी की क्या औकात कि भोलेनाथ के स्वरूप का वर्णन तक कर पाए, तो शिवलिंग बनाने की बात तो बहुत बड़ी है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की यदि कृपा नहीं हुई तो उनके बारे में सोचना भी दुर्लभ है, तो शिवलिंग बनाना तो बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि सावन की शिवरात्रि पे घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए क्या क्या करना है, कैसे बनाना है, संपूर्ण विधि जान लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक चीज, जैसा कि मैंने भी कहा कि कोई जन सामान्य की औकात ही नहीं है कि भगवान के बारे में, उनके स्वरूप का वर्णन कर पाए, तो शिवलिंग निर्माण तो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, एक मिट्टी से ही भगवान भोलेनाथ तैयार हो जाते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग बनाने में क्या करना है, कैसे करना है कि वो संपूर्ण पूजा का फल आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले तो देख लीजिए, मिट्टी आपको जहां से जैसी मिले आप ले लीजिए। देखिए, मैं तो ये जो पेंट की दुकानों पे मिट्टी, मैंने कई बार आपको बताया भी था, तो मिट्टी मिलती है तो हम तो उसी मिट्टी से बनाते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपको मिट्टी मिल जाए तो कहीं से शुद्ध पवित्र मिट्टी ले आइए और उसको गंगा जल में डुबा करके, और उससे जो है मतलब गंगा जल से गूंथ करके और उससे शिवलिंग बनाइए। तो सबसे पहले जो है वो मिट्टी आप लोग ले आइए। तो देखिए, ये मिट्टी जो है मैं सुरक्षित रखी हुई हूँ, और इसी से जो है मैं शिवलिंग का निर्माण करने वाली हूँ। तो देखिए, आप अपनी मतलब मिट्टी को थोड़ा सा छान लेंगे। तो जैसे ये पाउडर है, देखिए ध्यान से, जैसे ये पाउडर है तो इसमें किसी तरह की गुठली नहीं आएगी, आराम से शिवलिंग का निर्माण हो सकेगा। तो पहली चीज तो ये कर लीजिए आप लोग। दूसरी चीज देखिए, ये गंगा जल मिला करके जल मैं रखी हुई हूँ। तो जब भी शिवलिंग का निर्माण करिए तो गंगा जल जरूर उसमें डालिए, बिना गंगा जल के आप लोग शिवलिंग मत बनाइए। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी आप अपने अंदाजे से इसमें मतलब गंगा जल मिला लीजिए। सब मिला करके आप लोग साधारण समझ लीजिए कि मिट्टी को तैयार कर लीजिए। ये अब हमारा पेस्ट मिट्टी का जो मिश्रण था वो तैयार हो चुका है। नीचे देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा घी जरूर मिला लीजिएगा। क्यों मिला लीजिएगा? क्योंकि देखिए, एक तो इससे आप आराम से बना सकेंगे, और दूसरी चीज है कि जब आप इसको बनाएंगे तो किसी भी तरह से अभिषेक करते समय ये टूटेगा नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, जब भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें वो टूटे नहीं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। क्योंकि दोस्तों, जितना आप पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं और आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, उससे कहीं अधिक यदि वो पार्थिव लिंग टूट जाता है तो गौ हत्या के समान पाप लगता है। तो इसलिए ध्यान से और बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से बनाइएगा। और हाँ, बनाते समय एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, एक बिल्वपत्र आप जो है उसके नीचे जरूर रख लीजिएगा। कहा गया है दोस्तों कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा जाता है कि उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए बिल्वपत्री बहुत जरूरी है कि एक बिल्वपत्री आप रख लीजिए। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे तो ध्यान से देख लीजिए। सर्वप्रथम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे शिवलिंग। ठीक है, देख लीजिए, ये छोटा सा बना दी हूँ। और देखिए, बनाने को तो कई लोग बहुत तरीके से और बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना होता है ना, कि कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। मैं तो बहुत साधारण तरीके से बनाती हूँ, बहुत साधारण तरीके से, क्योंकि जानते हैं ये सब भी कला है। और जिसको ड्राइंग अच्छी आती है वो तो बहुत अच्छी तरह बना लेता है, और जिसको नहीं आता है वो बिल्कुल नहीं बना पाता है। लेकिन मैं भी सामान्यतः भोलेनाथ की कृपा से थोड़ा सा बना लेती हूँ, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तो बस एक सामान्यतया बना लेती हूँ। तो कैसे बना लेती हूँ वो देखते रहिए। और हाँ, जैसे कि मैं ये पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ और मैं आपसे बोल बोल के बातें कर रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज जब भी बनाइएगा शिवलिंग, बात मत करिएगा, खूब भाव लगा करके। देखिए, खूब इसमें ना जितना ज्यादा आप भाव डालेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो, जितना ज्यादा आप भाव लगाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी पूजा पाठ जो है ज्यादा फलीभूत होती है। तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस समय कोई बात वगैरह मतलब मन में कोई भाव भी ना चले, कोई बात भी आप ना करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, अब इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ, आपको जैसे आ रहा हो। देखिए, भगवान ना भाव के भूखे, बहुत अच्छी ड्राइंग आए आपको, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी, आपको शायद दिख रही हो। देखिए, ऐसे मैं इसमें घी लेने का यही फायदा है कि ये चीजें बहुत अच्छी और चिकनी बनने लगती हैं।
देखिए जैसे मैं इसमें से ले रही हूँ, आप भी ले लेके इस तरह से इसको, क्योंकि मिट्टी में हर तरह की मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। कोई जो है बहुत चिकनी होती है और कोई जो है वो बहुत थोड़ी सी खुरदरी होती है। तो हर तरह की मिट्टी अपनी अपनी, मतलब आपको क्या मिट्टी के बारे में बताना है, बस ये समझिए कि थोड़ा सा चिकना कर लेंगे तो अभिषेक करते समय ये शिवलिंग टूटेगा नहीं। तो ये चीज़ कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे एक नाग देवता बनाते हैं, तो सब अपनी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो बना सकते हैं नाग देवता और चाहें तो ना बना सकते हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे भगवान भोलेनाथ महादेव जी तैयार हो चुके हैं। अब हम करेंगे इनकी पूजा। देखिए मैंने तो बहुत साधारण तरीके से बनाया है। मैं मतलब जब मैं पढ़ती थी तो भी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती थी, कोई भी आर्ट क्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं आता था। लेकिन अब जो है भगवान का तो जानते ही आप, प्रेम से भाव से भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं बना चुकी हूँ और आप लोग अब इसको देख लीजिए और आप लोग भी अपने घर में जिस नियम से मैं बनाई हूँ, सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करिए, फिर उसके बाद जलाधारी का। अब इसके बाद आप चाहे जितने अभिषेक करिए वो टूटेगा नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि मुझे आपको बताना था, हमेशा शिवलिंग बनाने के बाद ऐसे छोड़ करके और कहीं जाइएगा मत, तुरंत चाहे तो इस पे चावल के दाने, चाहे फूल, चाहे जल कुछ चढ़ा के इनको पूजित कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो देखिए शिव पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि जिन शिवलिंग का निर्माण के बाद पूजन आप नहीं करते हैं, उस शिवलिंग का पूजन आपसे पहले इंद्रदेव कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुरंत शिवलिंग पे चावल के दाने या फिर जल कुछ भी चिपका दीजिए, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। तो ये काम आप अवश्य कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।